हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मेरा नाम नीतीश प्रकाश सूर्या है और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। वेलकम मिस्टर नितिन कुमार गुप्ता सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। एंड सर इज डायरेक्टर ऑफ एसआर यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एडमिशंस। और सर आज हमारे ऑफिस आए, कॉलेज के ऑफिस है, तो सर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, बच्चों के बीच में रहते हैं, उनको समझते हैं। आपके कैंपस में भी हजारों बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आपसे मैं सोचा कि बात करते हैं, कुछ इनसाइट्स जो है, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन सर अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क चल रहा है, राइट। जहाँ एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रहा है, राइट, स्किल्स पे बात हो रही है, उसी साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। यूथ जो है मेंटल इशू से भी परेशान है, राइट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो प्लीज सर अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और किस तरह से आप काम करते हैं, प्लीज हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। सबसे पहले सभी को नमस्ते एंड सूर्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। पटना शहर के हम करियर बाजार के ऑफिस में बैठे हैं आज, और आई एम रिप्रेजेंटिंग एसआर यूनिवर्सिटी जो कि वारंगल में सिचुएटेड है। और एजुकेशन सेक्टर में सिंस लास्ट 22 ईयर्स से मैं ऑलरेडी एम्प्लॉयड हूँ, वर्क कर रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से हम मिलना होता ही है एडमिशन के चक्कर में। एंड मेनी ऑफ द डेलीगेशंस आर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर विजिटिंग इन इंडिया। वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडिया मार्केट को, हम भी फॉरेन कंट्रीज में विजिट कर रहे हैं, हम फॉरेन कंट्रीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं टू टेक द स्टूडेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज टू इंडिया। एसआर यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, काफ़ी कंट्रीज से बच्चे हमारे यहाँ पे। एट प्रेजेंट वी आर हैविंग 9,000 स्टूडेंट्स इन द कैंपस, जो कि डिफरेंट स्ट्रीम्स में, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर में। कैंपस हमारा लगभग 200 एकड़ में स्प्रेड ओवर है, लस ग्रीन कैंपस है। वी आर फोकसिंग ऑन एकेडमिक्स। एंड जैसा भी आपने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उस पर भी सर आऊंगा आराम से, उस पे एक क्वेश्चन स्पेशली होगा। अच्छा, लेकिन मतलब जैसे आपने बताया कि 8,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स आपके यूनिवर्सिटी में हैं। हाँ जी, राइट। और ये पहले तो सर बात करेंगे कि एजुकेशन के बारे में, क्योंकि हम लोग पटना में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे। तो नॉर्थ रीजन है, फिर साउथ रीजन है, राइट। व्हेन यू कंपेयर, आप 22 साल आप एजुकेशन में दे चुके हैं, तो क्या सर गैप, मेजर गैप है, और बच्चों को कहाँ चूज करना चाहिए, आप उसका थोड़ा सा बताइए। बच्चे को कहाँ पर चूज करना चाहिए तो बच्चे की ओन चॉइस है, ओके। बट उसको क्या करना है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसको एकेडमिक्स में जाना है, सिंसियर एकेडमिक्स में जाना है। तो हम लोगों ने सुना ही है, साउथ इंडिया से एजुकेशन स्टार्ट हुआ है इंडिया में, एंड स्टिल साउथ इंडिया में जो एकेडमिक एक्सीलेंसी को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। दे आर गिविंग एंड दे आर एम्फेसाइजिंग द एजुकेशन इंस्टेड ऑफ द इवेंट्स। मैं हर जगह यही बोलता हूँ कि एजुकेशन में फोकस होना बहुत जरूरी है। इवेंट्स होने चाहिए, बट इवेंट्स शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ योर एंजॉयमेंट। इवेंट्स शुड बी द पार्ट ऑफ योर लर्निंग एंड एजुकेशन, है ना। तो उस कॉन्सेप्ट को यूनिवर्सिटी ने, एसआर यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे से रखा हुआ है। हमारे यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, बट ऑल आर द लर्निंग इवेंट्स वेयर बच्चों की लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है। एक गेट टुगेदर इस तरीके से होता है जहाँ उनको टीम बिल्डिंग में सिखाई जाती है। तो एवरी इवेंट इज हैविंग द सम लर्निंग्स ओवर देयर। तो यूनिवर्सिटी में जैसा भी हम बता रहे हैं, 9,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं हमारे, बहुत कंडीसिव इन्वायरमेंट है। बच्चे के लिए फैकल्टीज वेल एक्सपीरियंस मिल रही हैं, जो कि IITs, NITs और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से PhD करके आ रही हैं। क्या बात। बच्चों को मेंटरशिप प्रोग्राम्स हम दे रहे हैं, जहाँ पे हर बच्चे पे एक फोकस किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। और हम शुरू से बोलते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ शुड बी कन्वर्टेड फॉर योर प्रोफेशनल स्किल्स। तभी आप उसमें इंटरेस्ट रहेगा, तभी आप उसमें अर्न कर पाओगे, तभी उसमें आप ग्रो कर पाओगे, एंड यू विल गेट सक्सेस ओवर देयर आल्सो। ग्रेट। इट शुड नॉट बी योर कंपल्शन, इट शुड बी योर चॉइस। ठीक है। इसमें सर जैसे नॉर्थ से जो बच्चे हैं, ठीक है, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, ऐसा मुझे लगता है।
हार्ड वर्किंग में कोई कमी नहीं है ना, वो मेहनती हैं, जुझारू हैं, बट एक थोड़ा माइंडसेट का एक डिफरेंस मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि आपने भी ऐसा सेम चीज महसूस किया। और अगर कंपेयर किया साउथ के बच्चे से तो नॉर्थ के बच्चे, जैसे आपके कैंपस में तो इधर के भी बच्चे काफी होंगे, साउथ से बच्चे काफी होंगे, इंटरनेशनल्स भी काफी आपके पास स्टूडेंट्स हैं, तो इन तीनों में सर आप कैसे देखते हैं एकेडमिकली कौन अच्छा कर पाते हैं बाद में, आपका क्या रहा है? देखो, हर व्यक्ति का अपना एक अलग माइंडसेट है, हर व्यक्ति का अपना एक स्किल सेट है, डिपेंड करता है कि किसको क्या प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अच्छा, ठीक है ना, उसको कैसे गाइडेंस मिल रही है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि साउथ का बच्चा इंटेलिजेंट है, नॉर्थ का बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, या मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया का बच्चा हमारा एवरेज है। इट इज नॉट लाइक दैट। एवरीवन इज हैविंग देयर ओन स्किल सेट और ओन इंटेलिजेंसी। व्हाट कैन द लेवल ऑफ द परसेंटेज ऑफ देयर माइंड दे आर यूजिंग, इट डिपेंड्स, एंड व्हाट कैन द लेवल ऑफ द इंटरेस्ट दे आर हैविंग, इट इज इंपॉर्टेंट। तो जिसका इंटरेस्ट है कि मुझे इंजीनियर बनना है, वो आपको शायद एडमिशन लेने के पहले उसको बहुत सारी चीजें इंजीनियरिंग की पता होती है कि मुझे कहाँ पर मुझे फोकस करना है, कौन से स्ट्रीम में मेरे को जाना चाहिए, कौन से स्पेशलाइजेशन में मुझे ज्यादा फोकस करना है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, क्या मेरे को प्रैक्टिकली मेरे को कौन कौन सी चीजें लर्न करनी है, थ्योरेटिकल में मुझे किस पे ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज दे आर हैविंग इंटरेस्ट। तो आप अगर, फिर मैं बोलूँ, आपके इंटरेस्ट को अगर आपने प्रोफेशन में चेंज करोगे तो यू विल गिव 100%, मोर देन 100%, यू विल गेट न्यू आइडियाज आल्सो टू इम्प्लीमेंट। इसीलिए आज हमारी यूनिवर्सिटी में मोर देन 46 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अच्छा, 46 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सीलेंस इंक्यूबेशन सेंटर है, उसमें बच्चों को हम मौका दे रहे हैं। इफ यू आर हैविंग सम क्रिएटिविटी, इफ यू आर हैविंग दी सम आइडियाज, why not these ideas and your creativity can be converted into the business? Great. तो स्टार्टअप को उसको पूरा गाइडेंस दी जा रही है। हमारी फैकल्टीज उसको एक राउंड द टेबल उनसे मीटिंग करते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, कुछ उनके आइडियाज, कुछ हमारे फैकल्टीज के इनको जानते हैं, एंड दे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड मोर देन 46 स्टार्टअप्स इन द यूनिवर्सिटी। तो फिर मैं बोलूँगा कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है, अगर उसने वहाँ पर उसको यूटिलाइज सही तरीके से कर लिया है, and we are ready to give the platform. Sir, can you give some one or two interesting example of startups? क्या हुआ है, कैसा क्या किया है उन्होंने, बच्चों ने क्या ऐसा किया? नहीं, बच्चों ने इनोवेशन के जैसे जो क्षेत्र है उसमें कंप्यूटर साइंस के उसमें काफी ग्रो किया हुआ है, जहाँ पे वो गवर्नमेंट्स के ग्रांट्स भी मिली हुई हैं, जहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल किया हुआ है। नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर देयर, कई रिसर्च पेपर में उन्होंने किया हुआ है, नंबर ऑफ द कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, नेशनल इंटरनेशनल में दे हैव पार्टिसिपेटेड। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में मेजर डिपेंड करता है कि उनको गवर्नमेंट से क्या ग्रांट्स मिल रही हैं, क्या प्रोजेक्ट्स मिल रहा है, और उसमें बच्चे का कितना इंटरेस्ट लेवल पे उसको सक्सेस के रूप में ले जाना है। तो देयर आर मेनी थिंग्स आर रिलेटेड टू द आईटी जहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस दिया हुआ है। ठीक है। एक सर मेजर प्रॉब्लम जो हमने अपने कॉलेज बाजार में काम करते हुए हमने फेस किया कि बच्चे पहले कॉलेज ओरिएंटेड सोचते हैं कि है ना, मतलब बड़ा ब्रांड मिल जाए, रिज्यूमे पे नाम आ जाएगा, प्लेसमेंट में अच्छा हो जाएगा, बट हमने ये ऑब्जर्व किया कि उनको करियर के बारे में ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती। तो हमने पूरा अपना मॉडल चेंज किया, करियर के बारे में गाइड करते हैं, फिर कोर्सेज के बारे में, फिर देन कॉलेज कम्स टू द लास्ट, राइट। तो ये करियर सेट करने के लिए, क्योंकि लास्ट में सर बच्चों को पूछोगे प्लेसमेंट मैटर है ना, प्लेसमेंट सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो इसके लिए आप कैसे, मतलब कि बच्चे को मतलब किस तरह के बच्चे अच्छे परफॉर्म कर पाए हैं, क्या आपका इसमें अंडरस्टैंडिंग रहा है? जो क्योंकि आप बता रहे कि आपके, मैंने कुछ वेबसाइट पे रिसर्च भी किया कि बच्चे हैं जो 50 लाख 40 लाख का पैकेज ट्रैक किया, ये बच्चे सर कैसे अलग होते हैं, कैसे, क्या डिफरेंस है? मैंने आपको ये बोला कि जिन बच्चों का इंटरेस्ट होता है, दे आर एक्सप्लोरिंग द इंडस्ट्री बिफोर टेकिंग द एडमिशन। ओके, ग्रेट। जैसे आप काउंसलिंग करते हैं, आपने बोला आप उसको डिफरेंट साइकिल में आप उसको यूज कर रहे हैं। पहले हम बच्चे के साथ में प्रोबिंग सेशंस कर रहे हैं, काउंसलिंग सेशंस कर रहे हैं, हम उसका इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके बाद में फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट कहाँ उसको एक्सीलेंसी मिल सकती है, कहाँ उसको उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको परफॉर्मेंस करने की यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं, आप उसको देन यू आर गिविंग द चॉइस ऑफ द यूनिवर्सिटीज, एंड आफ्टर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द प्लेसेस, एंड देन यू आर शोइंग देम कि आप अगर ये सब करोगे तो फाइनल योर ऑब्जेक्टिव टू गेट द प्लेसमेंट, यू विल गेट सक्सेस, आपको ये मिलेगा। ठीक है, आप उसको सक्सेस स्टोरी लास्ट में बता रहे हो, पहले आप बच्चे से अंडरस्टैंड करो कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर लुकिंग फॉर। तो ऑन द अदर वर्ड्स आई वुड से you are working as a facilitator for the students. You are giving a good advices and guidance to the student to enroll in a right university,
to choose the right university. And why it is important? Because your final objective to build your career in this XYZ industry. So these are the universities are good and they are having the success stories where you can do. And already you have been eyewitness of these universities कि क्या उनके performance रहे हैं, कैसे डिलीवरी चल रही है, पास एक्सपीरियंस भी रहा है कि बच्चों ने आपके पास बच्चों ने पहले क्या किया हुआ है। और जो हम परफॉर्मेंस जो हमारे बच्चे रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बिल्कुल हैं, ठीक है, उन्होंने बट दे आर फोकस इन द क्लास ऑल्सो विद द फैकल्टीज ऑल्सो। मैं बोल रहा हूँ हमारे पे IITs NITs की फैकल्टीज है, तो वो केवल एक वहाँ पे दिखाने के लिए नहीं है, स्टूडेंट को उसको यूटिलाइज भी करना है। इफ दे हैव पास्ड आउट फ्रॉम द NITs and IITs, डेफिनेटली दे हैव डन समथिंग गुड इन देयर लाइफ, ठीक है, they are having the industry experience also, they are having the academic experience also। तो कहीं ना कहीं पर स्टूडेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो ऑप्टिमम लेवल पे अपनी फैकल्टीज का यूटिलाइज करे। क्या बात। हम बोल रहे मेंटरशिप चल रही है, मेंटर है, हमने बोला हर फैकल्टी हमारे 20 बच्चों के लिए मेंटर है, पर बच्चा उस मेंटर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। यूटिलाइज करेगा तभी तो। अब वो मेंटर को बोले सर मेरा ये वीक एरिया है या मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, या सर मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे साथ में हाफ एन आवर दीजिए, आप आई नीड योर हाफ एन आवर एक्स्ट्रा टू अंडरस्टैंड माय एरिया ऑफ वीकनेस आल्सो सो आई कैन इम्प्रूव। तो वो मेंटर इज रेडी टू गिव द टाइम एंड द अटेंशन टू यू। ओके, बट आपको उसके पास जाना होगा। सही, उसके पास तो आपके जैसे और 20 बच्चे हैं एक मेंटर के पास में। करेक्ट। बट आउट ऑफ दिस 20 हाउ यू वांट टू बिकम अ डिफरेंट और हाउ यू वांट टू यूटिलाइज योर फैकल्टी टू गेट द बेनिफिट थिंग्स फॉर योरसेल्फ। करेक्ट करेक्ट। उसके लिए थोड़ा सा आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा फॉर योर ओन नॉलेज। उसके लिए आपको फैकल्टीज के जाना पड़ेगा, आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट को यूटिलाइज करना होगा। करेक्ट। अब जैसे मैं अपने एक बांग्लादेश के बच्चे का बोलता हूँ, मैंने बोला कि सभी हमारा एक इंटरेक्शन हुआ तो there is some weakness in the communication। मैंने उसको बोला why should not you make the friends of the students from the Zimbabwe, students from the Nigeria, students from the Somalia। मैंने कहा उसका रीजन क्या है कि आप लैंग्वेज बैरियर आपका खत्म हो जाएगा because you will communicate with this students only in English। Correct। Then you are getting the environment in our university but you are not utilizing। आप उनको फ्रेंड्स बनाओ, आप उनके साथ में प्रैक्टिस करो। करेक्ट। आप कर क्या रहे हो, जिनके साथ में आप कंफर्ट हैं उन्हीं के को आप फ्रेंड्स बना रहे हो। तो व्हाट्स योर लेवल ऑफ द डेवलपमेंट। करेक्ट। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइवर्सिटी इन द कैंपस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द कैंपस? आप उसको यूटिलाइज करो ना, वो डाइवर्सिटी कल्चर को, डाइवर्सिटी इन द लैंग्वेजेस आल्सो, बिहेवियर आल्सो, वे आर टॉकिंग आल्सो। देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स वेयर यू कैन इंप्रूव विदाउट एनी थर्ड पर्सन गाइडेंस। करेक्ट। तो आपको चूज करना है कि मुझे जिम्बाब्वे के बच्चे के साथ में अगर मैं 2 घंटे बात करता हूँ डेली या 1 घंटा बात करता हूँ या उससे मेरी 10 मिनट की केवल फोन पे भी बात हो जाती है, तो इट इज माई प्रैक्टिस फॉर मी टू इम्प्रूव इन माई कम्युनिकेशन। करेक्ट। तो मैं सर एक्चुअली कम्युनिकेशन पे ही आने वाला था, क्योंकि नॉर्थ बेल्ट जिस हम बात कर रहे हैं तो यहाँ के बच्चे का एक मेजर ऑब्जेक्शन या फिर बोले मन में डाउट जो बोले वो इसी के रिलेटेड रहता है कि सर हमें तो इंग्लिश बड़ा वीक है मेरा, और हम कैसे जाएंगे और साउथ में पढ़ाई करेंगे, बच्चे तो वहाँ पे इंग्लिश में बात करते होंगे। और कई बच्चे सर इस बार सीजन में ऐसा हुआ कि सिर्फ ये कम्युनिकेशन के कारण से दे हैव नॉट टेकन एडमिशन इन द साउथ कैंपस। हाँ ना, आप सही बोल रहे हो, बच्चों में झिझक होती है, हिच होती है, ठीक है ना। क्लास में खड़ा कर देगा, गर्ल्स होंगी बॉयज होंगे, क्या बोलेंगे, बोल नहीं पाएंगे। हाँ। क्लास में बुला दिया टीचर, मतलब मैंने आपको क्या बोला कि जैसे मैंने अपने बांग्लादेश के स्टूडेंट को बोला कि आपको मेरे जिम्बाब्वे के बच्चे के साथ में आप फ्रेंडशिप करें। करेक्ट। वैसे ही अगर मैं बिहार का स्टूडेंट जो जा रहा है, इट इज गुड, दे स्पीक हिंदी, दे अंडरस्टैंड हिंदी, they may be not good or fluent in English language but they understand कि what exactly going on। okay। अब मैं अपना एग्जांपल एक और देता हूँ। मेरे पास सोमालिया से बच्चे आए। अच्छा। आप बिलीव नहीं करोगे, when they reported at our university first time we communicated through the translator of the mobile only। Google translator के थ्रू आप बोल रहे वो कुछ बोले हमें समझ में ना आया, भैया मैंने कहा आप you use mobile, हम लिखें या वो बोले हम लिखें, we communicated in that way। And you will be surprised, just after 3 months of joining our university, a student from the Somalia, she just messaged me for some kind of the
एकेडमिक इश्यूज और जो भी था, I was surprised to read that message कि how beautiful she drafted. And she started, Mr. Nitin, but in a very beautiful, she's just written this. Okay. So मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप में ये जज्बा होना चाहिए कि मुझे सीखना है, बिल्कुल, है ना, और इन्वायरमेंट हम आपको दे रहे हैं। करेक्ट। अगर बच्चा अगर बिहार से हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में आ रहा है, पहली बात तो हिंदी बोली जाती है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे केवल आपको लोकल या रीजनल लैंग्वेज ही वहाँ पे यूज होती है, ऐसा नहीं, हिंदी बोली जाती है आपको लोकल मार्केट में से। क्लासरूम में ओनली इंग्लिश में टीचिंग होती है, इंग्लिश में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है ना। हमारे पास में हमने आपको कोर्स एरा का हमने एक एडिशनल आपको लॉगिन एक्सेस दे रखा है, आप उस पर ज्वाइन करिए, उसमें आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से आप सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। इफ यू फील कि आपको अगर इंग्लिश में वीक है तो आप उसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन का उसमें कोर्स में एनरोल करिए, फैकल्टीज को यूज करिए। वी आर गिविंग एडिशनल क्लासेस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो, आप फिजिकल क्लासेस भी लीजिए, आप उसको आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ द योर कम्युनिकेशन क्या उसमें एग्जाम्स होती है उसको क्रैक करिए। करेक्ट। आफ्टर दैट इफ यू आर गुड इन ऑल दिस एस्पेक्ट्स, कोर्स एरा में आप जाके कुछ अदर अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप डिफरेंट सर्टिफिकेशंस में आप एनरोल करिए। आप यूनिवर्सिटी इज गिविंग द प्लेटफॉर्म, आपको हमें बुला बुला के बच्चों को देना पड़ता है, भैया आपने कोर्स एरा का आपने सर्टिफिकेशन 20 दिन पहले लिया है, आपने उसमें अभी कुछ उसमें हलचल नहीं करी, आपने उसमें अभी कोर्स स्टडी को पढ़ा नहीं है, तो इट्स नॉट ड्यूटी ऑफ द पर्सन हु इज हैंडलिंग दिस पोर्टल, करेक्ट, इट्स ड्यूटी ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स कि मैंने अगर कहीं पे लॉगिन एक्सेस लिया है तो मुझे उसको कितने दिनों में उसको जल्दी से फिनिश करना है, सर्टिफिकेशन लेना है, एक नई स्किल्स को लर्न करना है, एंड देन मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द योर स्किल सेट। सो इस पे मैं लास्ट कुछ क्वेश्चंस लूंगा क्योंकि टाइम की लिमिटेशन रहती है ना। अभी देखते देखते कई लोग ऐसा होंगे कि वीडियो स्किप कर चुके होंगे, है ना, कुछ लोग अभी तक मतलब कि होंगे ना टाइगर्स लोग जो देख रहे होंगे कि नहीं सर कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं। और 22 साल के एजुकेशन एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि अभी इंडिया में एजुकेशन की हालत वाकई में बहुत खराब है और इनके ये सॉफ्ट टारगेट बना हुआ रहता है हमेशा से, और अगर इंडिया को डेवलप करना है सर तो एजुकेशन पे काम करना होगा, नो डाउट इन दैट, राइट। और मतलब अगर एजुकेशन में रिफॉर्म्स काफी कुछ हुआ भी है, प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग, है ना। जो बच्चा कैंपस में पढ़ के निकलता है, इंडस्ट्री में वो चीज की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, वो एक गैप हो जाता है, तो उस चीज को भी आई थिंक कि द यूनिवर्सिटी इज कीपिंग इन द पेस, राइट। सर प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बारे में जो हम बोल रहे हैं, इट इज अ मोर इम्पोर्टेंट टू हैव एन इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन, राइट, है ना। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, एकेडमिक्स में क्या होना चाहिए, right. ये मोर इम्पोर्टेंट है, मोर इम्पोर्टेंट। हम सिलेबस को हर आफ्टर एवरी 6 मंथ आफ्टर एवरी ईयर वे रिवाइज करते हैं। क्यों करते हैं कि अगर मैं आईटी या कंप्यूटर साइंस की बात करूं, जो 4 साल पहले शायद जो लैंग्वेज चल रही थी, टेक्निकल चीज चल रही थी, आज 4 सालों में पूरा बदल गया है। तो इट इज अपग्रेडेशन एंड अपडेशन इन योर एकेडमिक सिलेबस, इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। तो उसके लिए हमने इंडस्ट्रीज के हमारे प्रोग्राम्स, हर प्रोग्राम हमारा किसी न किसी कंपनी के साथ में कोलैबोरेटिव प्रोग्राम के रूप में चल रहा है, जिसके अंदर हम इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, वो हमें गाइडेंस देते हैं, वो हमें बताते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली थिंग्स आर मूविंग इन द इंडस्ट्री एंड व्हाट द लेवल ऑफ कंटेंट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट इन योर सिलेबस so it can help them in the industry or to grab the opportunity in the industry. Great. ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसके अलावा बच्चे को लाइव प्रोजेक्ट्स पे समय समय पर इंडस्ट्री विजिट्स भी कराई जाती है। Okay. आज की तारीख में इंटर्नशिप में हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारी वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट टीम वी आर हैविंग, Okay. दे आर सपोर्टिंग देम टू गेट द जॉब एज वेल एज इंटर्नशिप इन द गुड कंपनीज। और द बेस्ट पार्ट इज दैट, जब मैं अभी एक मेरे कलीग को भी एग्जांपल दे रहा था कि आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली अगर आपको राइट कंपनी मिल गई टू परफॉर्म, तो वो आपको जज करेगा कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। वैल्यू क्या है? आपने कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, कई रील्स देखी होंगी कि एक जोरी ही हीरे की सही कीमत लगा सकता है। Am I right? करेक्ट करेक्ट। तो अगर मैं बोलूंगा, अगर आपको राइट इंटर्नशिप एंड राइट प्लेस अगर मिल गई, राइट कंपनी मिल गई, तो आपकी एग्जैक्ट पोटेंशियल की वैल्यू क्या है वो आपको ऑफर करेगा। तभी हमारे यहाँ पे बच्चों को 51 लाख पैकेज मिला हुआ है। करेक्ट। तभी हमारे यहाँ मोर देन 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पैकेजेस मोर देन 15 लाख टू 20 लाख हैं। क्या बात। तो ये एक अचीवमेंट्स हैं
कि उनको कंपनीज ऐसे मिली हैं जहां पर जिन कंपनी ने उनके पोटेंशियल को एनालाइज करा, ऑब्जर्व करा एंड दे ऑफर द प्लेसमेंट। क्या बात, नहीं आपने बहुत सही बात बोला कि जो एक्चुअल जौहरी है वही हीरे को परख लगाता है। एक मक्खी जो है सर अगर सब्जी तौलते हुए तराजू में बैठता है तो उसकी कीमत चंद पैसों में भी नहीं होगी, तो वही सोना तौलते हुए तराजू में बैठ जाए तो मक्खी बहुत महंगा हो जाएगा, राइट। इट इज इम्पोर्टेंट कि आप वेयर डू यू सिट, राइट। तो सर अगर इस वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से बहुत स्टूडेंट्स देखते हैं, बिहार और ये झारखंड, ये नॉर्थ रीजन के जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, देख रहे हैं, हजारों लाखों स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो व्हाट फाइनल मैसेज यू वांट टू गिव टू देम एंड वुड लाइक टू इनवाइट देम, व्हाटएवर यू वांट टू से टू देम, प्लीज से टू देम। मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि पहले अपने इंटरेस्ट, अपनी डिजायर्स और अपनी डिजर्वनेस दोनों को एनालाइज करें। सही बात, ठीक है ना। उसके बाद में व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू इन देयर लाइफ उसको अंडरस्टैंड करें। करेक्ट। उनका इंटरेस्ट किस ओर ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू दैट दे चूज द प्रोग्राम, क्योंकि उसी में वो एक्सेल कर पाएंगे। किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, खुद किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, पहले अपने आप। किसी ने बोल दिया आपको इंजीनियरिंग करनी है, अगर आपको इंजीनियरिंग में क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। भाई आपको सिविल करना है, मैकेनिकल करना है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स करना है। कोई बोलेगा अरे आप सिविल मत करो, सिविल में आप तो कंप्यूटर साइंस ही करो, आजकल हर कोई जा रहा है। अरे हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो कि मेरे को आगे जाके इंटीरियर डिजाइन बनना है, मेरे को बिल्डिंग बनानी है, मेरे को अर्बन प्लानिंग करनी है, मुझे ब्रिज बनाने हैं, तो यू हैव टू चूज योर ओन पाथ। बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू योर ओन इंटरेस्ट एंड डिजर्वनेस। आप सोचो कि मैं आईएएस बनना चाह रहा हूँ और लेकिन आपको यही नहीं पता है कि मेरे को एग्जैक्टली करना क्या है, तो सोच तो अच्छी है आपकी, बट वेदर यू डिजर्व और नॉट, ये भी आपको अंडरस्टैंड करना है। आप बोले सर मेरा इंटरेस्ट तो है, एक बार आईएएस बन जाऊँ या आईपीएस बन जाऊँ, बिल्कुल, तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपके डिजर्वनेस को आपको एनालाइज करना खुद को जरूरी है। बिल्कुल। एंड देन बीइंग यू आर एडवाइजर, यू आर हियर, है ना, आप आपसे कांटेक्ट करें, आप कुछ उसको क्वेश्चंस दें, उसकी एग्जैक्ट समटाइम्स दे आर कंफ्यूज आल्सो, तो आपका रोल आ जाएगा कि उसको उस कंफ्यूजन को दूर करें। और एडमिशन देने के लिए एसआर यूनिवर्सिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसआर यूनिवर्सिटी में आप आइए और विजिट करिए, कैंपस में आइए, फैकल्टीज मिलिए, हमारे वीसी सर से मिलिए, ही इज अ डायनामिक पर्सन। क्या बात है। और मतलब मैंने तो यही पूरे वीडियो को अगर एक दो पॉइंट में समराइज करना चाहें तो प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, करियर सही बनाना है, जॉब में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारा रिसेशन का दौर भी चल रहा है आने वाले टाइम में, जैसे एआई वगैरह है, उस पर तो हम लोग कभी एक और बात करेंगे, राइट। क्योंकि सर आपने चेयरमैन, आपके जो कॉलेज में कई सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो एआई पे बहुत लीडिंग इंडस्ट्री में है। बिल्कुल, मैं अपने हमारे बीसी सर के बारे में बोल रहा हूँ, डॉक्टर दीपक गर्ग। अच्छा, ही इज द डायरेक्टर ऑफ लीडिंग एआई आल्सो, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बहुत जानी मानी हस्ती हैं। क्या बात। और इस वर्ष डिमांड भी रहा है, जैसे कंप्यूटर साइंस जो पहले मतलब कि मैंने अपना बैकग्राउंड सिविल का रहा है, तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये सब कोर ब्रांचेस था, फिर अभी मतलब कि कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, ईसी हो गया, एक में था, लेकिन अभी कंप्यूटर साइंस का रुझान काफी ज्यादा रहा। अब कंप्यूटर साइंस में जो कि स्पेशलाइजेशन है, अब स्पेशलाइजेशन है, साइबर सिक्योरिटी आ गया, डेटा साइंस आ गया, एआई एंड एमएल आ गया है, तो अब आपका स्पेशलाइजेशन के साथ साथ में आपका सब स्पेशलाइजेशन पे फोकस हो गया है कि व्हाट एक्सपर्टीज यू वांट, एक्सपर्ट इन, अब तो क्या माइक्रो माइनर लेवल पे चल गया, जैसे हमने बोला डॉक्टर बनना है, सुपर एक्सपर्ट, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर भैया आपको कौन सा डॉक्टर बनना है, न्यूरोसर्जन। अब आप एमबीबीएस तो बन गए हो, लेकिन एमबीबीएस से काम नहीं चल रहा है, अब आपको स्पेशलिटी में जाना है, अब स्पेशलिटी बाद में आपको सुपर स्पेशलिटी में जाना है। एग्जैक्टली, तो यही आपका इंजीनियरिंग में भी हो गया है कि अब आप तो इंजीनियर तो बन रहे हो, बट व्हाट लेवल ऑफ एक्सपर्ट यू वांट टू बिकम इन एट द माइनर लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। जॉब सिक्योरिटी में सबसे बड़ा जो मेरा ऑब्जर्वेशन यही रहा है कि इन द टॉप ऑफ द पिरामिड की बात करते हैं, वहां पे अभी भी बिल्कुल एम्प्टीनेस है। आप मार्केट में जाओ, प्रैक्टिकल आपको ढंग का एक बढ़ई नहीं मिलेगा, एक्सपर्ट बढ़ई जिसको बोलते हैं ना, तब मन का जो फर्नीचर में बना दे, मन का आपको प्लास्टर करने वाला नहीं मिलेगा जो बिल्कुल सही से प्लास्टर कर दे। पेंटिंग में आप जाओगे परेशान हो जाओगे, तो सर ये प्रॉब्लम है। एक्सपर्टीज का डिमांड हमेशा रहेगा, वही सुपर टिप्स है जो कि बच्चे प्लेसमेंट लेना चाहते हैं। और आप जो बोल रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन में भी अब और डिप में जाके सब स्पेशलाइजेशन, उसकी डिमांड अभी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो मेरे आपको अब चाहिए एक्सीलेंसी इन योर एक्सपर्टीज, एक्सीलेंसी इन योर एक्सपर्टीज। वाओ, क्या एक लाइन है। उसका भी नेक्स्ट लेवल हो गया, वो उसका भी नेक्स्ट लेवल हो गया। जब सीरियल्स देखते हो ना आपने कि सुपर 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 से भी ऊपर वाला जो हो गया, तब आपको यू हैव टू टेक ऑन दैट काइंड ऑफ द माइनर लेवल आल्सो टू बिकम अ मोर एक्सपर्ट। बिल्कुल।
सुपर से ऊपर जाना है तो एक ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी एसआर यूनिवर्सिटी के रूप में है। आप बिल्कुल इसको जरूर अपने लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, मैं तो यही बोलूंगा। एंड डेफिनेटली आपने इनवाइट किया सर कॉलेज में, मैं जरूर आऊंगा, विजिट करूंगा पर्सनली, राइट? बिल्कुल, इट वुड बी आवर प्लेजर टू वेलकम यू ऑन यूनिवर्सिटी कैंपस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। Same here, boss, and wish to welcome you at SR University as early as possible. ठीक है, और हम आप इस वीडियो के माध्यम से बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी वेलकम करना चाहते हैं। बिल्कुल। आप प्लीज कैंपस आइए, सर का पूरा सहयोग रहेगा, ठीक है? और बाकी जो भी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शंस पे है इस तरह के वीडियोस देखने के लिए। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव जो बोलते हैं ना कि खराब चीजें तो बहुत फैल रही है भाई, अच्छी चीजों को फैलाइए, शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। थैंक यू।